हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने इसके दूसरे चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसके बच्चों हम लोगों ने सूत्र को पढ़ लिया था। जो बच्चों ने सूत्र को नहीं पढ़ा है वो जाके प्लेलिस्ट में सूत्र पढ़े हुए हैं, उनको जाके पढ़ ले बच्चों। उसका मैंने उसमें बेसिक भी बताया है। आप जो भी सूत्र बचे हुए हैं हम लोग धीरे धीरे सूत्र बच्चों देखते जाएंगे। और इस पर हम लोग आज जो सॉल्व करने वाले हैं वो प्रश्नावली 2.1 बच्चों किसकी, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। तो पहले इसमें से कुछ चीजें बेसिक हैं। इस चीजें बेसिक को बच्चों हम लोग जान लेते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है बच्चों। अगर आप बनाना सीख जाते हैं सवालों को तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे तरह से सॉल्व करना है, बना पाएंगे सवालों को। तो आइए देखते हैं बच्चों चीजों को, इसकी बेसिक चीजें हैं जो आपको आना अनिवार्य है बच्चों। तो बच्चों इसके बारे में हमें जानना अनिवार्य है। क्या क्या चीजें इस पर जानना अनिवार्य है। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये बच्चों जो है हमारा ये होता है बच्चों फलन। क्या बच्चों, ये होता है हमारा बच्चों फलन, ठीक है। ये होता है बच्चों प्रांत और ये होता है परिसर। क्या बच्चों, ये होता है आपका परिसर। हमें इस चैप्टर में आवश्यकता पड़ने वाली है परिसर की। अगर साइन इनवर्स की परिसर की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें क्या कहेंगे बच्चों, माइनस का π/2 से गामा π/2, मतलब माइनस π/2 से π/2 तक है। अगर हमें cos इनवर्स के चेंज करने पड़े तो यहाँ से जो इसकी मुख्य शाखा परिसर होगा वो 0 से कहां तक होगा बच्चों, पाई तक होगा। 0 से पाई तक होगा। और cos इनवर्स की बात करें बच्चों, ये माइनस का π/2 से π/2 -0 तक होगा। ये बच्चों हमारा किस पर होता है, ये cosec इनवर्स पर होता है। सेक पर क्या होता है, सेक पर बच्चों हमारा 0, से -π/2 तक होता है। इसी बात की बात करें तो -π/2 से π/2 तक होता है। इसकी बात करें कॉट की तो बच्चों कॉट का होता है बच्चों 0, तक होता है। ये चीजें बच्चों आप लोगों ने समझा होगा। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग आगे चीजों को। अब लोगों इसको आप लोगों को याद रखना है। क्या रखना है बच्चों, याद रखना है। और ये आपको काम आने वाली, तो बच्चों अगर काम आने वाली है तो बच्चों इसको हम लगा लेते हैं ऐसे साइड में, तो आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं और चीजें क्या है इस पर। तो अगर बात करें बच्चों हम लोग इस पर मान भी आना आपको जरूरी है। तो इस पर मान पर आना हम लोग क्या क्या चीजें हैं मान भी पढ़ लेते हैं कि मान पर क्या है और कैसे चीजों को बच्चों हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों ये मान दिए गए। क्या दिए गए बच्चों, मान दिए गए। मान में क्या कहा गया है बच्चों कि जो ये साइन थीटा की वैल्यू है, क्या बच्चों, जो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू है तो साइन 30 को बच्चों हम लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, π/6 में लिख सकते हैं। और 45 को लिख सकते हैं बच्चों, 45 को लिख सकते हैं π/4 को। और 60 को लिख सकते हैं π/3 और 90 को π/2। तो बच्चों हम लोग यही तक कन्वर्ट कर लेंगे, यही तक में सारी चीजें बच्चों हम जान लेंगे। अगर सब बात करें साइन 0 का मान 0 होता है
और साइन 30 का मान करें तो 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान नहीं होता। बच्चों जिस किसी का जिस्ट उल्टा कर देंगे ऐसे करके तो बच्चों ये हमारा सूत्र बन के आ जाएगा क्रॉस का। टेन की बात करें तो टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3, टेन 90 का मान इनफिनिटी। इसी का जिस्ट उल्टा करेंगे तो कौशिक आ जाएगा हमारे पास, कौशिक का सारी चीजें ही निकल के आ जाएंगी। अब इसके बाद से और इसका बेसिक चीजें पढ़ने के लिए बच्चों हमने हाई स्कूल में कैसे सूत्र है ये पढ़ लिया है। अब आप इंटर है यानी कक्षा 12 पर पहुंच चुके हैं तो आपको सारी चीज मालूम होना अनिवार्य है। अगर बात करें सेक 0 का मान 1 होता है और सेक 30 का मान 2/√3 होता है, सेक 45 का आपका मान होता है, सेक 45 का मान √2 होता है, सेक 60 का मान 2, सेक 90 का मान इनफिनिटी। जस्ट उल्टा कर देंगे तो और बच जाएगा। अब चीजों को जानने के लिए क्या करें, मैं आपको बिल्कुल एक देसी तरीका बताता हूँ। जैसे आपका मान किसी का निकालना है तो मान निकालने के लिए आप क्या करिएगा, आपको सबसे अच्छा तरीका, जैसे आपको 30 का निकालना है, कितना निकालना है 30 का, तो 180 में चेंज कर दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 30 से करना 30, 3 करना 3, 3 18 यानी कि 1/22 सॉरी 1/6 आ जाएगा। कितना 1/6, इसको पाई बटे कितना लिख देंगे 6। इसी को सबसे सरल लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। 45 को लिखना है बच्चा, कुछ आवश्यकता नहीं है, आपको 45 को ऐसे लिख देना है, 180 को ऐसे लिख देना। तो 45 गुना 90 होता है, क्या होता है 45 गुना क्या होता है बच्चों 90 होता है। हमें 180 चाहिए तो 4 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको क्या लिख देंगे बच्चों पाई/4 लिख देंगे। सबसे आसान तरीका है, हमें 60 को लिखना है, कुछ नहीं करना है हम लोग कहना बच्चों 60 को लिखना है, आप 60 ऐसे लिखिए, 180 ऐसे लिख दीजिए, 0 से कट जाएगा 36 का 18 पाई कितना हो जाएगा 3। तो बच्चों ये लिखने के हमारे तरीके होते हैं। ये क्या सारी चीजें बच्चों ये हमारे लिखने के तरीके होते हैं। अगर इस तरह आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 100% मैथ समझ में आ जाएगी और कहीं भी आपको डिफिकल्ट लगने वाला नहीं चीजों को। तो आगे चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों, चलते हम आगे चीजों को देखें और बहुत ही बेहतरीन चीजों को सॉल्व करते चलेंगे और इतना बेहतरीन तरीके बच्चों कि आपको पता भी नहीं होगा और सवाल लग जाएगा बच्चों। तो देखते हैं कैसे बच्चों और आप लगा पाएंगे चीजों को।
तो बच्चों आप प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीट कर रहे हैं। नहीं, प्रश्नावली 2.1 को कितने आसान तरीकों से करेंगे और चीजों को निकालेंगे बच्चों। आप समझ पाएंगे, सारी चीजें आपको समझ में भी आएंगी, इसी प्रकार को आपको समस्या होने वाली नहीं है बच्चों। तो आया चीजें समझ में रहे हैं। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना है। क्या करना है? निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना है। आपको पहला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, क्या दिया गया है? साइन इनवर्स -1/2 करा, इसका मुख्य मान निकालना है। तो मुख्य मान निकाल लिए तो पहले क्या करेंगे बच्चों? सर्वप्रथम मान लेंगे, माना क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे यहां से माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2। कितना बच्चों? 1/2। ये साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो हो जाएगा साइन y, और यहाँ से बच जाएगा -1/2। ये बचवा गया चला इधर कैसे? इसको बताने के लिए मैं आपको एक देख रहा हूं, देखिएगा। जैसे आपको दिया गया है, मैंने रखा है साइन इनवर्स -1/2। इसको सॉल्व कैसे करते हैं और दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। इसको इनवर्स को लाते हैं तो ये बटे में आ जाता है -1/2। इसको इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा साइन y, और यहाँ से -1/2। इसलिए बच्चों हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं। चीजें बच्चों समझ पा रहे होंगे कैसे चीजों को हम लोग कर पा रहे हैं। आई बात समझ में बच्चों? तो आइए देखते हैं, चीजों को समझते जाएंगे क्या क्या चीजें। अब हमारे पास ये हो गया है। अब देखेंगे 1/2 किसका मान होता है? 1/2 किसका मान बच्चों होता है? एक बार सभी लोग बताएंगे 1/2 किसका मान होता है? ये बच्चों होता है साइन 30 का मान। क्या होता है बच्चों? साइन 30 का मान होता है। आप चीजें समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर लगाया भी था, ये देखिए। अगर मैं इसको बोर्ड पर ले जाऊं तो ये तो बच्चों हो जाएगा आपका परिसर। मैं परिसर को लगा देता हूँ इस साइड बच्चों ना, यहाँ पर। तो और मान की बात करूं तो मान ये तो सीधा गायब हो गए। इसको हमने कर हाँ, अब आवश्यकता पड़ेगी बच्चों मान की। तो मान की रख देता हूँ, मैं आपको दिखाता जाऊंगा जो आपको मुख्य परिसर ये हो जाएगा बच्चों। क्यों? इसका मुख्य परिसर ये हो जाएगा। और चलिए, आपने सूत्र को पढ़ा भी होगा, नहीं आ रहा तो परेशानी कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। अब ये होता है किसका? साइन 30 का मान। और साइन 30 का मान कैसे निकालते हैं बच्चों? तो साइन 30 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से मैंने कहा 30, इसको 180 कर देंगे, काट देंगे, 3 18। तो पाई बाई कितना आ जाएगा? 6। कितना बच्चों आ जाएगा? ये आ जाएगा पाई बाई बच्चों 6 आ जाएगा। यदि पाई बाई 6 आ जाएगा तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं? इसको साइन y बराबर
साइन, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे और पाई बाई 6 कर देंगे। तो इसको जानेंगे बच्चों, हमें फिर से बुक पर जाना होगा और ये आ गए बुक और इसके लगभग से कुछ करना पड़ेगा। बच्चों इसका चौथा सवाल क्या है? क्या बच्चों इसका चौथा सवाल क्या है? तो चौथे सवाल की बच्चों बात करूं, चौथा सवाल है आपका बच्चों टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट टी। क्या बच्चों ये आपका चौथा सवाल क्या है? क्या बच्चों इसका चौथा सवाल क्या है? एक बार सभी लोग, तो चौथा सवाल क्या है बच्चों? तो जो टेन किसका मान होता है बच्चों? 1060 में मान होता है इसका, 1060 में। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, माना y बराबर 10 इनवर्स माइनस अंडर रूट टी। इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10y बराबर माइनस अंडर रूट टी। तो ये बच्चों किसका मान हो जाएगा 10y, तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं बच्चों। पाई 1060 का मान होता है बच्चों, 10 में किसका मान होता है, 60 में मान होता है। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे बच्चों, इसको लिख देंगे पाई बाई 3। क्या लिख देंगे, 1060 का मान होता है। क्या बच्चों होता है, 1060 का मान होता है। अगर 1060 का मान होता है तो बच्चों आगे
अब हमें tan 60 का मान होता है तो इसका tan परिसर मुख्य परिसर कितना होता है -π/2 से π तक होता है। तो यहाँ से लिखेंगे फलन tan इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 तक। ठीक है बच्चों, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा -π/3। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? एक बार सभी लोग कमेंट करें क्या चीजें समझ में आ रही हैं। और तो आगे लिखेंगे अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान कितना हो जाएगा बच्चों -π/3 हो जाएगा। और इसका बच्चों पांचवा सवाल देख लेते हैं। और पांचवें सवाल में क्या क्या दिया गया है और देखेंगे पांचवें सवाल में। 5 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? 5 नंबर सवाल में बच्चों दिया गया है 5 में cos इनवर्स -1/2 मान माना y बराबर cos इनवर्स -1/2। इसको निकाल ले जाएंगे तो हो जाएगा cos y बराबर -1/2। क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है बच्चों। तो अब ये मान किसका होता है बच्चों? एक बार दिखाएंगे ये मान किसका होता है? 1/2 किसका होता है? तो बच्चों ये cos 60 का मान होता है। किसका बच्चों? ये cos 60 का मान होता है। तो cos 60 के मान में क्या लिखेंगे? यहाँ से cos y बराबर, और cos 60 होता था क्या लिखते बच्चों? इसको π/3 लिखते हैं। तो यहाँ से -cos π/3 और यहाँ से लिखेंगे साइन, यहाँ से लिखेंगे फलन cos इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर का शाखा परिसर। तो इसका शाखा परिसर बच्चों क्या होता है? मैं इसको साफ कर दिया। इसका शाखा परिसर होता है 0 से पाई। क्या होता है बच्चों? 0 से पाई होता है। परंतु ये माइनस लग गया और इस माइनस का एक फार्मूला होता है बच्चों। माइनस का एक फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चों? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या होता है फार्मूला। तो फार्मूला होता है cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। क्या होता है? cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। यह इसके रूप में लिखा हुआ है बच्चों। इसके रूप में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। और इस बात समझ में आई तो क्या लिखेंगे? यहाँ से cos y बराबर cos पाई माइनस π/3। क्या कर दिया बच्चों? हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही कन्वर्ट किया तो आगे बढ़ेंगे। क्या है? इसको और करेंगे तो cos y बराबर cos, इसका ससुरा बटे 1 मान लेंगे। इधर हो जाएगा 3π - पाई, यहाँ से हो जाएगा 3p। तो cos y बराबर हो जाएगा cos 2π/3। cos 2π/3। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो y का मान हो जाएगा 2π/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? लिख देंगे यहाँ से cos, अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा बच्चों? मुख्य मान हो जाएगा 2π/3। ये क्या हो जाएगा बच्चों? मुख्य मान हो जाएगा। तो बच्चों चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। आइए बच्चों इसका देखते बच्चों हम लोग 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल में क्या है और क्या चीजें आपको निकालना है।
6 नंबर सवाल में क्या है? बच्चों पढ़ते जाइएगा, 100% है कि आपको नंबर आएंगे। तो 6 नंबर सवाल की बात करते हैं तो 10 नंबर से माइनस कर दिया गया। यहाँ मान लेंगे माना y बराबर 10 इनवर्स माइनस 1 के। ठीक है, y बराबर 10 इनवर्स माइनस 1 के। तो इसको इधर ले आएंगे तो तो हो जाएगा 10y बराबर माइनस 1। अब ये किसका मान होता है बच्चों? तो 10y ये होता है बच्चों 45, और 45 होता है तो 45 को बच्चों क्या लिखते हैं? पाई बाई 4। क्या लिखते हैं बच्चों? पाई बाई 4। तो इसको लिखेंगे माइनस पाई बाई 4। और यहाँ से अब बात करते हैं इसका शाखा परिसर क्या होता है बच्चों? इसका शाखा परिसर क्या होता है? तो माइनस पाई बाई 2 से एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे इसका शाखा परिसर क्या होता है? इसका शाखा परिसर क्या होता है? तो यहाँ से लिख देंगे बच्चों 10 माइनस 10 x का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो y बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से पाई बाई 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? पाई बाई, यहाँ से बच्चों आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस है माइनस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? लिखेंगे अतः 10 इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 4। क्या बच्चों चीजें समझ में आ रही हैं? आ रही है तो आगे चीजों को फिर से देखेंगे। और आगे सवाल अभी हमारे पास 4 सवाल और बाकी हैं, और 4 सवालों को बच्चों हम लोग देखेंगे। इसका 7 नंबर सवाल क्या कहा गया है? 7 नंबर सवाल को, और 7 नंबर सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे और चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। क्या चीज़ें बच्चों आना आपको अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं बच्चों इसमें क्या है। मान लीजिए तो सेक इनवर्स 2/√3 की, या मान लीजिए माना y बराबर सेक इनवर्स 2/√3 की, इधर चला जाएगा हो जाएगा सेक y बराबर 2/√3 की। ठीक है बच्चों, अब ये किसका मान होता है बच्चों बताइए? ये सेक में किसका मान होता है? तो सेक 30 का। सेक 30 का मतलब पाई बाई 6। ये पाई बाई 6 का लिख देंगे यहाँ से, तो सेक y बराबर सेक पाई बाई 6। तो इसकी बात करें मुख्य परिसर क्या होता है? तो मुख्य परिसर होता है 0 पाई से माइनस 0 पाई से इसका सेक इनवर्स का मुख्य परिसर क्या होता है एक बार बताएंगे। तो इसकी बात करें तो इसका फलन x इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है? मुख्य शाखा परिसर तो
माइनस पाई से मुख्य शाखा परिसर आपको आना चाहिए। अगर मुख्य शाखा परिसर बच्चों नॉलेज नहीं है आपको, तो आपको निकालना बिल्कुल हो जाएगा। तो जीरो ये होता है बच्चों, 0, से -π/2 से 0, इसको निकाल लेंगे बच्चों। देखिए गलत हो गया ससुरा, तो ये हो जाएगा 0 से -π/2। ये होता है बच्चों इसका शाखा परिसर। क्या होता है बच्चों, ये इसका शाखा परिसर होता है। तो अगर शाखा परिसर होता है तो ये इसके साथ बच्चों कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल होगा तो y बराबर निकल के आ जाएगा π/6 के। तो लिख लेंगे अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान क्या हो जाएगा बच्चों, मुख्य मान बच्चों हो जाएगा, निकाला हमने π/6। क्या निकाले बच्चों, π/6। तो बच्चों हम लोग आज इतने ही सवाल करते हैं और बताइएगा मुझे कमेंट में कैसा वीडियो लगा है आपको। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जितने भी कोई एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और जितने भी सवाल है वो सारे अच्छे से, जो चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी एक बार कमेंट करेंगे, हम उस चीज को बच्चों दोबारा फिर से बताएंगे। तो बच्चों लगातार पढ़ते रहिए और क्लास को गाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। नमस्कार बच्चों, राधे राधे। क्या